नमस्कारम। आज हमारे एक मित्र कल का वीडियो देखकर पूछ रहे थे कि चलो ये तो ठीक है कि नकारात्मकता है, अब नकारात्मकता चारों तरफ है, उससे बचें कैसे। मुझे मालूम रहता है कि नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक व्यक्ति हैं, टकराते रहते हैं, बार बार परेशान करते हैं। मैं थोड़ी बहुत देर पॉजिटिव रहता भी हूँ, कोशिश करता भी हूँ, फिर इधर की भलाई उधर की बुराई, उनकी चुगली उनकी निंदा, और ये भांति भांति की नेगेटिविटी आती है। और समाचारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से नेगेटिविटी आती है। कैसे बचें इससे? बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सजग कोई सुझाव दो जिससे कि हम नकारात्मक व्यक्ति और नकारात्मक विचार से बच सकें। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि व्यर्थ के विचार, बिल्कुल नकारात्मक चीज़ें, लोगों की चुगली निंदा बुराइयां लोग करते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। कैसे बचें, इस पूरी वीडियो को देखें और आप बच जाएंगे। कभी आपको नकारात्मकता परेशान नहीं करेगी और आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे कीचड़ में कमल। चारों तरफ कीचड़ क्यों ना हो, नकारात्मक विचारों की, व्यक्तियों की कीचड़, और उसमें कमल की तरह आप खिलते रहेंगे। एक सुंदर फूल खिल जाएगा। एक बार एक बहुत प्राचीन कहानी है। एक राजा ने एक समस्या महसूस करी, और वो समस्या ये थी कि जब वो निकलता था तो उसके पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे धूल बहुत लगती थी। मनादी पिटवाई, खबर भेजी, और देश भर के उसने अपने, छोटा राज्य था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटे राज्य के सब विद्वान बुलवाए कि जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरे यहाँ आए, कल सभा है। सभा हुई और उसने अपनी समस्या रखी कि आप इसका समाधान बताएं। जब मैं निकलता हूँ तो धरती पर कंकड़ पत्थर कांटे मुझे लगते हैं, धूल भी लगती है, इनसे कैसे बचा जाए। विद्वान एकदम लग गए खोज में, और विद्वान ने एक ने बहुत जल्दी से जवाब दिया कि सर क्यों ना आप जिस रास्ते से निकलते हैं उसे चमड़े से ढक दिया जाए। एक ने कहा फूलों से ढक देंगे, हम ऐसा इंतजाम कर देंगे, आप महाराज हैं, आप राजा हैं, सुझाव चले। किसी ने कहा पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाए जिससे ना धूल उड़ेगी, और कंकड़ पत्थर, मिट्टी की सड़कें होती थी, मिट्टी के रास्ते होते थे, कच्चे रास्ते थे, अंदर चले जाएंगे और आपके पैर में नहीं चुभेंगे। भांति भांति के सुझाव आए, और ये सुझाव का क्रम कई दिन चला, कई सप्ताह चला, लेकिन सभी विद्वानों के जो थॉट थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे। विचार तो थे, लेकिन जब उनको अप्लाई करने का नंबर आता था तो इतना चमड़ा कहाँ से आएगा, या इतने फूल कहाँ से आएंगे, इतना पानी कहाँ से आएगा। उन दिनों तो ट्यूबवेल भी नहीं थे, उन दिनों तो नदियाँ थीं, तालाब थे, कौन पानी छिड़केगा। तो राजा को जची नहीं बात, लेकिन राजा बड़े परेशान थे कि भाई कंकड़ लगते हैं, पत्थर लगते हैं, कांटे लगते हैं और धूल लगती है। अंततः एक बूढ़ा व्यक्ति एक राज्य में जो रहता था, कॉम्प्लिकेटेड माइंड होते हैं, नहीं जचे बात और उनका समय खराब या बर्बाद होता दिखे तो कई बार उल्टी सजा देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा फार्मूला ठीक है। गया, लोग ले गए, और राजा के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि मैं एक ऐसी राय दूंगा जिससे आपको कंकड़ पत्थर कांटे धूल कुछ नहीं लगेगी। राजा ने कहा बता दो। मैं बताता हूं। चमड़े से धरती को ढकना, या पानी से धरती को छिड़कना, या फूलों से ढकना, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ना मालूम आप कौन से रास्ते से चल रहे हैं, राजा हैं आप, जरूरी थोड़ी जिस सड़क से चल रहे हैं उसी से चलेंगे, आप कहीं भी जाएंगे। पॉसिबल तो यह है कि आपके पैरों को ही चमड़े से ढक दिया जाए। आहा हा हा, माने जूता बना दिया जाए। उन दिनों जूते नहीं थे, वो जूते का आविष्कारक वहीं से था। राजा को बहुत जची, ये तो बोले बड़ा पॉसिबल है।
ये तो राजा क्या, मंत्रियों के भी पैरों के लिए जूते बनाए जा सकते हैं, और जूते बनाए गए। जहां चाहो वहां जाओ, ना कंकड़ ना पत्थर ना कांटे ना धूल, कुछ नहीं बिगाड़ेगी पैरों का। ऐसे ही एक आवरण अपने ऊपर बनाना पड़ेगा। जूता जैसे पैर में पहना जाता है, ऐसे ही दिमाग में भी पहनो। प्लीज बुरा मत मानना, एक जूता दिमाग में भी पहनो, इसे आवरण बना लो। मत सुनो उनकी, कानों को स्विच ऑफ कर दो, कानों का। जब वो इधर उधर की चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं, अभी बस क्या, अब क्या 20 में देखना, 20 साल बाद देखना ये पानी खत्म होने वाला है, हैं? 50 साल में देखना ये हवा खत्म होने वाली है। पाकिस्तान बहुत गरीबी में जा रहा है, हमास बहुत बड़े हमले कर रहा है। हंसी आती है जी, भी तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है, क्यों समस्याएं उगल रहे हो, और ये समस्याएं कहां से आ रही हैं? तुम इस अपने खाली प्लॉट में ये कूड़ा क्यों डलवा रहे हो? इसे हम कहते हैं खाली प्लॉट। आप इसमें फूल लगाओ, गुलाब लगाओ, गेंदा लगाओ, कोई फूल के पेड़ लगा दो, सस्ते में मिल जाते। आप करते क्या हो, न्यूज चैनल लगाया और वो कूड़ा तुम्हारे दिमाग में डालता रहता है, पड़ोसियों से बैठे वो कूड़ा तुम्हारे दिमाग में डालता रहता है, ये पार्टी खराब है, ये व्यक्ति खराब है। निंदा, चुगली, व्यर्थ के विचार, नकारात्मक विचार हैं ये। भय, आक्रोश ये पैदा करते हैं। नफरत का कारोबार सोशल मीडिया पे सॉरी बहुत व्यापक है। तो प्लीज आप एक अपने आप को सेफ्टी गार्ड के अंदर रखें। पूरी धरती पर चमड़ा बिछाना या पूरी धरती को आपको हानि ना पहुंचाए, ये उपाय बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग सुधर जाएं ऐसा नहीं होगा, टीवी चैनल सुधर जाएं, वहां पॉजिटिव न्यूज बिकती ही नहीं है। टीवी को देख रहे हो आप तो निगेटिविटी से बच नहीं सकते, निगेटिविटी आपके दिमाग में जहर घोलती रहेगी। लोग जो नकारात्मक लोग हैं उनसे बातें करोगे तो वो तुम्हारे इस खाली प्लॉट में कूड़ा डालते रहेंगे, और इतना बदबूदार हो जाएगा ये प्लॉट कि कोई भी इसके पास नहीं बैठेगा। दुर्गंध आएगी, दुर्गंध, कांपोगे आप, थर्राओगे आप। क्यों? क्योंकि ये खाली जो प्लॉट है ना, इसमें सड़ांध आने लगेगी। काहे की? नकारात्मक विचारों की। भय, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अराजकता, बुराइयां, गरीबी, रोग, बचो इनसे। अपने माइंड को, अपनी ये आंखें, अपने ये कान, इनको स्विच ऑफ करना सीखो। उन जगह लगाओ मत जहां से नकारात्मक चीजें आती हैं। दैट्स ऑल, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कुछ लगाओ, थोड़े बहुत फूल पौधे लगाओ, अच्छे अच्छे विचार लगाओ, अच्छे अच्छे विचार पढ़ो, किसी लेखक को पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे चैनल देखो, और विचार धीरे 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 आपके एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। खुशबू आने लगेगी इसमें से, खुशबू जिसे स्वयं आप महसूस करोगे, दूसरे भी महसूस करेंगे। और आपने अगर दूसरों को इसमें कूड़ा डालने दिया, इस खाली प्लॉट में आपने इसमें बकवास भरते रहे, देखते रहे, भरते रहे, अंततः आप ऐसे हो जाओगे गंदे कि कोई बैठेगा नहीं वहां खाली प्लॉट के पास, कोई नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं बैठेगा, बुरे बुरे तो सब बैठेंगे, सड़े सड़े को सड़ांग आती भी नहीं। मैं समझता हूं ये जबरदस्त उपाय है, आप इसको करें और प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ काम करती हैं आपकी बातें, आपकी बातें काम करती हैं। ये सजग उपाय हैं। जानो, जागो और जियो, इनको जानो और फिर जियो मस्ती से। और कोई जीवन नहीं, और कोई भक्ति नहीं, और कोई ज्ञान नहीं। अपने जीवन को खूबसूरत बनाना, अपने जीवन को महकाना, अपने जीवन को
सुंदर विचारों से भरना, ये है भक्ति, ये है ज्ञान। नमस्कारम, राधे राधे।